ग्राम्य विकास के लिए भी आप सब जानते हैं एक नई स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर ग्राम पंचायत में 5 से लेके 8-10 नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, बशर्ते हम उस गांव पे ध्यान दें, उसको एक इकाई मान करके काम करें। गांव आत्मनिर्भर होगा तो जनपद आत्मनिर्भर होगा, जनपद आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ेगा। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का मॉडल मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर सर्कुलेट हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी सराहना की और देश के अंदर उसको सर्कुलेट किया है। और अब हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन बने, शादी ब्याह के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, गांव के अंदर कोई बैठक हो, कोई कार्यक्रम है। हमने इस बात को कहा है कि भाई जमीन एक ग्राम पंचायत दे, 60% पैसा हम दें, और अगर कोई गांव का प्रवासी या गांव का कोई निवासी उस उत्सव भवन के अपने किसी पूर्वज की स्मृति में बनाना चाहता हो तो 40% योगदान वह दे दे, 60% स्टेट गवर्नमेंट कर ले। तो एक स्कीम यह है, जहां कोई नहीं देगा वहां राज्य सरकार देगी, लेकिन यह होना चाहिए जिससे गांव के लोगों के लिए एक अवसर, एक स्थान वहां पे इस प्रकार की सुविधाओं के लिए प्राप्त हो सके। पीएम आवास योजना में 36 लाख से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में पहले ही हम निर्माण कार्य करा चुके हैं, और इस बार की व्यवस्था में भी अपने 4,882 करोड़ रुपए की व्यवस्था वहां पर की है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था अलग से की है, और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या जो अत्यंत निर्धन परिवार हैं, उन परिवारों के जिनके पास कोई साधन नहीं है लेकिन वे पीएम आवास स्कीम में से सूची में जिनके नाम नहीं आ पाए हैं, उन्हें हम सीएम आवास योजना से आच्छादित करेंगे। ऐसे 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो, इसके लिए ग्राम सचिवालयों में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के लिए 244 करोड़, और ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए भी 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था, और ग्रामीण सड़क को जोड़ने के लिए 250 से ऊपर के सभी मजरे पक्के मार्गों से जुड़ सकें, इसके लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और अन्य कार्यों के लिए भी इसमें की गई है। इसके साथ ही होमगार्ड के जवान, पीआरडी के स्वयंसेवक, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, अनुबंधित और कार्मिक जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं, जिसमें चाहे वह आशा वर्कर हों, एएनएम हों, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती हों, इन सब को हम लोगों ने प्रदेश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिणाम दिए जा सकते हैं। 181 मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष में लगभग 60,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को 1215 करोड़ रुपए की धनराशि बिना भेदभाव के इनके अकाउंट में दी। कोई सदस्य जिसने भी पत्र लिखा उसके लिए बिना किसी सिफारिश के पैसा उसके खाते में पहुंच गया, जिसने भी लिखा। आज सभी 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा, एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, या उसका जो भी सहयोग है वह वहां पे उनको जिले में प्राप्त हो जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हमने बलिया में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बने। आप लोग तो बलिया को ही यूपी से अलग कर दिए थे और भेदभाव कर रहे थे लगातार।
सारी चीजों से विकसित करते थे। अरे आप लोग करते थे, आप तो जेपी के गांव को ही भूल गए थे। कनेक्टिविटी हमने दी। पता नहीं परिवहन मंत्री यहां है कि नहीं है, लेकिन परिवहन मंत्री गाड़ी वहां चलाए, ये पता नहीं बोलते नहीं। उस दिन हमेशा एक प्रश्न का जवाब एक ही, यानी अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन एक ही जवाब दे रहे थे। इनको बोलना चाहिए था, आप लोगों का जवाब देना चाहिए था कि जेपी के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने 1977 में उस समय के प्रदेश सरकार को लिखा था कि मेरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य के एक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हो सके। उनकी पत्नी तब तक दिवंगत हो चुकी थी, तो उनके नाम पर उसको रख दिया जाए। आप लोग कभी नहीं किए, और मुझे प्रसन्नता है हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप लोग ऐसे ही, आप लोग देखिए महापुरुषों के नाम को ऐसे ही बुलवाते हैं। आप लोग तो जेपी को भूल गए, लोहिया को भूल गए, सबको भूल गए। लेकिन आप जेपी के मूर्ति पर माला भी पहनाने समाजवादियों को नहीं जाने देते हैं। बनाया हुआ समाजवादियों का है, आपने देखा होगा। तो बिना किसी औपचारिकता के सरकारी पैसे को लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती। आप जेपी के नाम पे होटल तो नहीं बना सकते। जेपी के नाम पे कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए। जेपी के नाम पर कुछ लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए। आप अपने स्वयं के फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता है। जेपी एक महापुरुष थे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जेपी के नाम का दुरुपयोग करके आप लोग जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने, अब बलिया में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। देखो वहां की विधायक, बांसडी की विधायक ने भी इसके लिए पुरजोर पैरवी की थी, और उनको हमने दे दिया है। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज सरदार अटल जी के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अटल जी की पहली प्राथमिक, यानी जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, पहला चुनाव बलरामपुर से लड़ा था। और बलरामपुर में भी हम लोगों ने, आपके जनपद में भी हम मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं, और मेडिकल कॉलेज वहां बना चुके। एमबीबीएस की सीट 11,800 सीट्स थी, वर्तमान में 11,800 सीट्स हैं। पीजी की 3,971 सीट है, और 25-26 में हमें यूजी और पीजी में हम लोगों ने अतिरिक्त सीट्स जोड़ने की घोषणा की है, जिसके लिए हम लोग पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। और इन सब के लिए भी हम लोगों ने 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया है। महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में यहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष उपदेश दे रहे थे, और मैं देख करके भौचक था। वो पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। मेरा आंकड़ा नहीं, ये मैं आंकड़े जो दे रहा हूं, ये वे आंकड़े हैं जो ऑथेंटिक हैं। देखिए आज आपने जो कहा, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं 22 के नहीं, मैं 24 तक आपके पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा, मैं 22 के ही आंकड़े पे भी आता हूं, 24 के आंकड़े पे भी आता हूं। देखिए, एक तो परसेप्शन, 2017 के पहले क्या था। पंडित जी, आप भी कहीं जाते 17 के पहले, ठीक है स्पीकर के नाते आप गए होंगे तो प्रोटोकॉल अलग था, लेकिन एक कॉमन मैन बन करके जाते और कहते मैं इटवा का रहने वाला हूं, तो लोग आपको भी शंका की नजर से देखते, जबकि आप लगते भद्र पुरुष हैं। अलग विषय है कि शिवपाल जाते तो इनको तो कोई देता ही नहीं। 17 के पहले मंत्री थे तब उनको मिल जाता था, अन्यथा वैसे जाते तो इनको कोई देता नहीं। लेकिन आज आप जाइए, मत बोलिए कि सपा के हैं, हो सकता है सपा के नाम पे लोगों में एलर्जी हो, लेकिन अगर आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कोई देश और
कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां पे लोग बड़े सम्मान की निगाहों से आपको न देखें। ये परिवर्तन हुआ है। हां, हमें खुशी है, हमारे प्रदेशवासियों को सम्मान मिला है। हमें खुशी है, हमारे युवाओं को उसकी पहचान मिली है। हमें खुशी है, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश करने नहीं आता था, आज निवेश का ग्रीन डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। ये वही प्रदेश है। और मैं आपको, आपने जो आंकड़े मुझे दिए हैं, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या, मॉनिटरिंग हो रही थी, और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आए तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। यह अनसल तो आप ही की उपज थी, आप ही के समय में उसको, उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए।